तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल भी कंप्लीट करा दिया, आपको सर्कल का भी रिवीजन करा दिया है और उनके कंप्लीट लेक्चर चाहिए आपको, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन सभी को देख सकते हैं। तो सर्कल वाले में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि भाई डाउट आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि प्रूफ वाले जो क्वेश्चन हैं आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना, प्रूफ वाले क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन हमारे वैल्यूज फाइंड करने वाले मिलते हैं। ओके, तो इसलिए फोकस अपना वैल्यूज फाइंड करने वाले पर रखना। अगर आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उनको स्किप भी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स, टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसकी कुछ थ्योरम्स देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम है कि क्या कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियाई ऑलवेज 90 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आते हैं ये। ओके, तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए कि अगर कोई भी टेंजेंट है, अगर क्या है हमारे पास टेंजेंट है सर्कल पर, टेंजेंट किसे बोलते हैं, जो सर्कल को क्या करे एक्सटीरियर पॉइंट से टच करते हो, जैसे यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करते हो जा रहा है तो इसे सीकेंट बोलेंगे, इसे टेंजेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई सर्कल है तो इस सर्कल को बाहर से टच करते हुए कोई जा रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े रीजन पर क्या कर रहा है, काफी बड़े रीजन पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ टच करता है एक पॉइंट पर। और फिर अगर हम इसको रेडियस को उस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इनके बिटवीन ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बनता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट थ्योरम है हमारी, थ्योरम नंबर 10। ये पता होना चाहिए हमें कि भी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियाई कितना होता है, 90। इन्हीं थ्योरम्स का यूज हम करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। फिर आते हैं ये कोरोलरीज है कि भी ये अंडरस्टूड होना चाहिए क्या कि अगर आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टू कॉमन टेंजेंट्स बनाते हैं इसी सेम पॉइंट से, तो हमेशा ये टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, हमेशा टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी। देखो ये क्या है, टेंजेंट और रेडिया इनके बिटवीन 90 होगा। ऑलवेज क्या होगा, टेंजेंट अगर हम लेट कर लेते हैं पी ए एंड पी बी, ये दोनों टेंजेंट है तो हमेशा ये इक्वल होंगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, क्योंकि देखो ये 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में, सिंपल सी बात है। और अगर हम इस P और O इस सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो ये टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस में यूज होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है इसमें, नेक्स्ट थ्योरम बोल रही है कि इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर, अगर टू सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटीरियरली, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पर कह सकते हैं, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। अगर टू सर्कल टच कर रहे हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जैसे ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो ऑलवेज लाई करेगा सेंटर्स के ज्वाइन करने वाली लाइन पर। ओके, ये सिंपल सा ऐसा ही इंटीरियर में भी हो सकता है कि अगर वो इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो भी ये फॉलो होता है कि भाई इनके जो सेंटर्स होते हैं अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होकर जाते हैं। ओके, ये थ्योरम है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये हमारी आगे आने वाली थ्योरम्स हैं, जैसे इस एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इसमें, जैसे क्या है, ये कह रहा है कि अगर टू कोड्स क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये कर रही है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इनके कोड्स के नाम अगर ले रहे हैं, देखो ये ए बी और ये ले रहे हैं सी डी। ओके, अगर ये ले रहे हैं हम ए बी और ले रहे हैं सी डी और ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये नेसेसरी नहीं है कि पी सेंटर होना चाहिए, पी सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी, तो ऑलवेज क्या होगा, ए पी और ये पी बी, ए पी और पी बी का जो प्रोडक्ट होगा ऑलवेज किसके इक्वल होगा, सी पी और पी डी के। ये ध्यान रखना हमें, क्यों होता है ऐसा, ये हमने सभी आपको एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में। अगर आपको इसको डिटेल चाहिए तो हमारा कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, सॉरी, और सिमिलर के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आता है उसी के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आता है हमारा। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर ये कोड्स क्या कर रही है, अभी तो यहाँ पर ये इंटरनली क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये एक्सटर्नली करें, जैसे हम ये कोड लें और ये कोड लें, अब इनको एक्सटेंड कर दें, अब ये यहाँ पर अगर ज्वाइन कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तब क्या होगा इसमें, अगर हम इसको क्या ले रहे हैं ए बी और इसको क्या ले रहे हैं सी डी और ये पी पॉइंट, तब देखो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं ना, तब ये वाला बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कॉमन आता है, मीन्स सिमिलर होता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये ए पी साइड और ये पी बी साइड
ये इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ये जो सी पी है, पी सी है और ये पी डी है, इनके, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 13। थ्योरम नंबर 13 यहाँ क्या कहती है कि अगर टेंजेंट और कोड के बिटवीन एंगल बन रहा है, टेंजेंट एंड कोड के बिटवीन एंगल बन रहा है, कोई भी टेंजेंट है हमारी और कोड है, जैसे आपने कोड ली और यहाँ पर ही आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इसी पॉइंट पर, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे। ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा ऑलवेज, ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। ये क्यों होता है, इस पर भी हमने प्रूफ डाला हुआ है, तो आप इसका कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भी ऐसा होता क्यों है। ओके, ये इसके इक्वल होगा। या फिर अगर आप देखो इसके ध्यान से, अगर हम ये कोड यहाँ ले रहे थे, अब ये वाला एंगल लेंगे तो ये इस वाले सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट में अगर ये एंगल इधर है तो इधर ये वाला होगा सेगमेंट, और अगर ये वाला एंगल है तो इससे ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा, इसमें बनने वाला एंगल ये कहीं भी हो सकता है हमारा, ये सभी इक्वल होते हैं। ओके, ये इसे को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, और ये काफ़ी जगह यूज होती है हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है। ओके, डायरेक्ट हम ये लिखते हैं क्वेश्चन करते टाइम। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है कि अगर एक कोड है और एक टेंजेंट है और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, अगर वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तब क्या रिलेशन आता है। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, एक कोड ली, ये कोड है, इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड किया और यहाँ से एक टेंजेंट लिया। अब ये टेंजेंट अगर ये क्या है पी टी और ये क्या है ए बी है, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये जो ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं इसमें सिमिलर आते हैं। कैसे आते हैं सिमिलर, कि भाई ये एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, और एक एंगल इन दोनों में कॉमन है ये वाला, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पी टी साइड है ये 2 टाइम्स आती है, और इसलिए पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी ए, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में पी आ रही है, छोटे वाले ट्रायंगल में पी बी आ रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके, ये रहा हमारा पी ए इंटू पी बी पी टी स्क्वायर। ओके, यही हमें यूज करने अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ये हमारे पास और क्या है इसमें, 18B हो गए और 18C, ये इसी पर ही कंप्लीट चैप्टर हमारा हो जाता है, और इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराए आपको। तो किस टाइप से क्वेश्चंस इसके करते हैं, तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें और कैसे हमें करने होते हैं। ओके, जैसे इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस मार्क कराए हैं आपको, वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी मार्क कराए हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया, इसको कैसे करेंगे आप, एंड ये इसमें अदर एग्जाम्पल्स भी नहीं किए इसमें, और एग्जाम्पल मार्क नहीं कराए। ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे इसमें कह रहा है कि फिर रेडियस फाइंड करनी है, ये रेडियस फाइंड करनी है तो किस टाइप से करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ओके, ये इसी टाइप के ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, तो इनको आपको जरूर करना है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू गिवन है हमें 24, क्यू आर गिवन है 7 एंड पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर गिवन 90 मीन्स क्यू पर 90 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब सर्कल। इस इनस्क्राइब सर्कल की क्या करनी है आपको, रेडियस फाइंड करनी है। ओके, इनस्क्राइब सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं इसमें, अगर हम इसको x ले रहे हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें क्या है पी क्यू आर, ये है हमारा पी क्यू आर, अभी पी क्यू आर है, तो इसमें हमारा क्या है पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर। अभी 24 है, 7 है, कितना आता है 25 आता है, 26 आता है, क्योंकि देखो 24 तो होता है हमारा 24 किसका स्क्वायर होता है 576, 576 और ये 7 7 जो 49, यहाँ पे कितना जाएगा 5 और कितना कैरी 1 कैरी 8 12 1 ये 625 किसका 25 का 25 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब अगर ये हमारी क्या रेडियस है, यहाँ पर भी वही रेडियस होगी हमारी। ओके, और अब देखना इसे ध्यान से कि भाई यहाँ पर ये 90 बन रहा है, यहाँ पर ये 90 बन रहा है, ये x है तो ये भी x होगा, यहाँ 90 यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, तो ये पूरा क्या होगा, आप इसे रेक्टेंगल बोलो स्क्वायर बोलो, इसे स्क्वायर बोलेंगे क्यों, क्योंकि देखो एडजेसेंट साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो स्क्वायर ये x है तो ये x होगा और ये x है तो फिर ये x होगा। बात को ध्यान से समझना, अब ये x है, ये x होता ही क्यों, क्योंकि ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है, ये q एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है, दोनों इक्वल होते हैं हमारे, समझ गए आप इस बात को। ऐसे ही सेम ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये x है तो ये कितना होगा, अगर ये टोटल 7 है तो आप कह सकते हो 7 माइनस एक्स, और ये 7 माइनस एक्स है तो इसे भी आप 7 माइनस एक्स कह सकते हो, समझ गए। ऐसे ही सेम ये 24 है टोटल, तो आप इसे क्या कह सकते हो 24 माइनस एक्स, इस वाले पार्ट को, अगर ये टोटल 24 है, एंड ये 24
माइनस एक्स है तो ये भी 24 माइनस एक्स होगा ये वाला पार्ट। इसमें आप इस वाले पॉइंट को अगर लेट कर लेते हो क्या, पी क्यू आर ये हो गई हमारा, इसे कर लेते हैं हम एम लेट कर लेते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर एम एन क्यू तो है इसमें, एम एन टी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर पी एम और ये कितना पी एम प्लस एम आर, इन दोनों का सम कितना होगा 25, लेकिन पी एम की वैल्यू है 24 माइनस एक्स एंड एम आर की वैल्यू हमारी आई है 7 माइनस एक्स। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से 25 किया फाइंड, फिर हमने देखा कि भी ये एक्स है ये एक्स है, लेकिन यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट हो गए, ये दोनों साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल होगी ये इसके इक्वल, तो ये पूरा स्क्वायर हो गया। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हो गया 24 एंड 7, अब दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 7 और 4 11, 1 कैरी 31, ओके माइनस एक्स माइनस 2x और 25। देखो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है परेशान होने की बात नहीं है, आपको पहले इसे स्लो मोड में देखना होगा, मीन्स इसको कंप्लीट देखना होगा इस लेक्चर को। लेकिन अगर आपने इसका बिल्कुल भी बेसिक नहीं किया तो बस इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। जैसे क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, जो भी वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना आप, जो डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड है। 31 माइनस 25, 31 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2x, एक्स की वैल्यू आ रही है 3, इसका x की वैल्यू 3 मिल रही होगी हमें, आंसर कितना आ रहा होगा 3। तो देखो आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारा, जैसा अब ये है, ये भी सेम उसी पर बेस्ड है हमारा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट वाला जो केस है इसमें। देखो ये दोनों रेडियस हैं, ये x ये 9 ये 9, अब ये 2 ये 2, अब इसमें और क्या गिवन है उस चीज को देखो और इसको फाइंड कर लो। पर इसमें कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन इन x एंड सोल्व इट, इसको इक्वेशन x में सोल्व करो और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 17 गिवन है, तो पी क्यू का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो बस पी क्यू का स्क्वायर 17 रखा हुआ है यहाँ पर, और इन दोनों साइड को लिया है, एक को 9 प्लस एक्स एक को 2 प्लस एक्स, और इसको क्या किया है बस सोल्व किया है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर हम इसमें, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 को, एक्सरसाइज है 18A। देखो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है और आप इसको इजीली सीख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल आता है, जैसे इसमें दे रखा है और ये हमारा क्या है सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल, या फिर कह रहा है कि भी क्वाड्रिलेटरल एबीसी टचेज द सर्कल, प्रूव दैट AB और CD का सम किसके इक्वल होगा, BC और AD के। ABCD अगर इसमें बना लेते हैं ABCD, तो यहाँ पर क्या होगा AB, टू प्रूव करना है AB प्लस CD किसके इक्वल, BC प्लस AD या D एक बोल सकते हो आप। देखो ये जो अपोजिट साइड है इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों अपोजिट साइड के इक्वल होगा BC एंड AD के, ओके। अब कर लो आप इसे, इसको सोल्व करोगे कैसे करेंगे इसको प्रूफ। देखो प्रूफ करने का इसका बहुत ही सिंपल तरीका, ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर हम इसका सेंटर ले लेते हैं ओ, आप इनको क्या करना, ये जो टेंजेंट्स हैं इनको ध्यान से देखो, ये अब टेंजेंट्स होंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना और इसको इस वाले पॉइंट पर। अब इनको नेमिंग दे देते हैं हम PQRS, ओके। अब आपको देखना है कि भाई AP और ये साइड AS ये इक्वल होगी, क्यों होंगी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट AP इक्वल्स टू AS, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये लिखना है यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। AP जैसे AS के इक्वल है ऐसे ही BP BQ के। अब हम ये BP और BQ के ले रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, AB में क्या ऐड करेंगे कि भी ये AB बन जाए, AP में BP ऐड करना है, तो इधर हमें क्या चाहिए BP चाहिए, तो हम BP को इधर हमें BP चाहिए, क्योंकि AP और BP को ऐड करेंगे तब हमारा AB मिलेगा। तो हमें BP में BP के साथ क्या आ रहा है हमारा, BQ आ रहा है, क्योंकि BE एंड BQ इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी से, इसी सेम प्रॉपर्टी से, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट से। अब बात आती है कि भी ये वाला AB बन गया, अब CD बनाना है। CD बनाने के लिए इस वाली साइड पर आ जाओ, तो अब लेंगे हम DR। अगर आप DR ले रहे हो इसके इक्वल क्या होगा DS, DR के इक्वल क्या हो जाएगा DS, ये इक्वल, फिर आप क्या ले रहे हो, फिर लोगे आप CR और CR के इक्वल क्या होगा CQ, ओके। अब इन सभी को क्या कर देंगे हम ऐड, अगर इन सभी को ऐड कर देंगे तब आपको मिलेगा ये टोटल हमारा। जैसे AP और BP इन साइड्स को ऐड करो आप क्या दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, AP प्लस BP DR प्लस CR, ये सभी इधर ऐड हो गए। अब ये RHS वाली वैल्यू RHS में ऐड हो जाएगा, AS BQ DS CQ ये ऐड हो गए। AP BP कितना हो जाएगा AB
डी आर सी आर ये जो आएगा डी सी, ये सी डी। ऐसे सेम अब देखो ए एस के साथ डी एस चाहिए, एस के साथ डी एस ये रहा, और इन दोनों को ऐड करके हम ए डी बना सकते हैं, और इन दोनों को ऐड करके हम बी सी बना सकते हैं। बस ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। यही करना था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है। क्या आता है क्वेश्चन? कि वो बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबर सर्कल है, उसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो उसको भी इसी प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? कि भाई अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो भाई इसकी जो साइड है ये इक्वल होंगी, ए बी और सी डी इक्वल होंगी, ए बी और सी डी। तो आप ए बी और सी डी में से क्या कर सकते हैं, सी डी को भी ए बी लिख सकते हो, अगर दोनों इक्वल है तो हम इसे ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ऐसे हम ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हैं। और अब आप देखो कि हमने इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखा दी है। ये दूसरा केस है जब ये बोले कि भाई एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबर सर्कल है, उसको प्रूव करना है आपको रोम्बस। तो उसी केस में अगर आपने ए बी ए डी के इक्वल भी दिखाया, एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखा दिया, और ये साइड अपोजिट साइड के भी इक्वल है, देन हमारी ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे, और हैंस ये क्या हो जाएगा, रोम्बस भी प्रूफ हो जाता है। ये है। और इसी पर बेस्ड हमारा एक और क्वेश्चन है जो आगे है, पर वो ट्रायंगल में गिवन किया है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये 8th वाला क्वेश्चन वही केस है जो हम जिस पर हम बात कर रहे थे अभी, कि अगर वो बोल दे क्या, अगर वो इसमें बोल दे कि अगर ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है जो टचेस कर रहा है सर्कल को, तो फिर हमें क्या प्रूव करना है कि रोम्बस है। तो सिंपल हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसी के जस्ट आफ्टर आपको क्या दिखा देना है, ये ट्वाइस ऑफ ए बी है, ट्वाइस ऑफ ए डी है, ट्वाइस ऑफ बी सी दिखा दो, एडजेसेंट साइड इक्वल, हैंस आप कह दोगे क्या, ये एक रोम्बस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखो अगर क्वेश्चन नंबर 9th आ जाए प्रूफ करने के लिए, तब क्या करेंगे, कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन फिगर प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है कि आपको ए पी बी क्यू सी आर इसके इक्वल, ये जो अदर साइड, देखो आपको सिर्फ देखना है एक साइड पर फोकस करना है, कि आप एक साइड बना लो, दूसरी वाली साइड अपने आप बन जाएगी। और कैसे बनेगी, अभी हमने एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी यूज की थी, बस उसी के बेसिस पर ये भी हमारा हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसे भी हम वही एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे। कैसे, अगर ये हमारा ट्राइंगल है एंड ये हमारा सर्कल है, ओके, ये हो गया हमारा ए बी सी। अब बच्चों कुछ प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते हैं कि भाई इनस्क्राइब क्या, सर्कमस्क्राइब क्या। देखो इनस्क्राइब का मतलब है जो फिगर अंदर बन रहा है। अगर ये कह रहा है कि भाई इनस्क्राइब सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, इनस्क्राइब सर्कल है, तो सर्कल क्या है, इसके अंदर बन रहा है, इसका मीनिंग ये है। अगर ये कह रहा है कि भाई, या फिर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये जो फिगर है ये सर्कमस्क्राइब्ड है, ये मतलब ये क्या है, सर्कल के ऊपर है। ये जो फिगर है ट्राइंगल, ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्ड है, इसका मीन से ट्राइंगल सर्कल के क्या है, ऊपर है। अगर ये होता कि भाई ए ट्राइंगल इनस्क्राइब अ सर्कल, इनस्क्राइब का सर्कल का मतलब होता है ट्राइंगल इसके अंदर बन जाता। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या, ये हमारे पास ये, इनको हम क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर उल्टा लिया हमने, पी क्यू आर। अब आप वही देखो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी यूज करो, अगर इसका सेंटर है, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स जो कि इक्वल होंगे। ये क्या होंगे हमारे टेंजेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट से, ये क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। बस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखो आप एक साइड देखो ए पी बी क्यू सी आर, आपको क्या शो करना है, ए पी बी क्यू सी आर। और इसको सिर्फ हम समझा रहे हैं, आपको करना कैसे है, इसके लिए आपको हमें कंप्लीट वीडियो देखनी होगी, वरना मोस्टली बच्चों को पता ही है कि पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, फिर हम प्रूफ करते हैं। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए पी बी क्यू सी आर किसके इक्वल, बी पी सी क्यू एंड ए आर के, ये है। अब करो आप इसे, अब करेंगे हम इसे, ए पी बी क्यू सी आर, बी पी सी क्यू ए आर, बी पी सी क्यू ए आर, ए पी बी, ए पी देखो कहाँ पर है, ये रहा ए पी। तो हम अगर प्रूफ करते हैं तो ए पी को किसके इक्वल लेंगे, यहाँ पर हम ए पी को किसके इक्वल लेंगे, ए पी को इक्वल लेंगे ए आर के। फर्स्ट इक्वेशन वही है हमारा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट, पर ये लिखना है स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर आपको चाहिए बी क्यू, बी क्यू ये रहा, तो बी क्यू किसके इक्वल लोगे, बी पी के, तो बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, ये सेकेंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। फिर आपको क्या करना है, सी आर, सी आर, ये सी आर किसके इक्वल लेना है, सी क्यू के, सी आर किसके इक्वल, सी क्यू के, ये भी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। आप इन सभी को ऐड कर दोगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ए पी इधर मिलता है, ए पी बी क्यू और इधर सी आर। अब देखो इधर वाली साइड खुद पे खुद बन जाएगी, ये ए आर बी पी सी क्यू, क्या यही है, देखो ए आर बी पी और सी क्यू, आगे पीछे लिखो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें प्रूफ करना था।
अब इसी का ही सेकंड पार्ट है जो हमें प्रूफ करना है, वो क्या कह रहा है कि ऑल्सो सो दैट ए पी बी क्यू सी आर, ए पी बी क्यू और सी आर ऑल्सो क्या है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी के इक्वल है, ये दिखाना है। अभी हमने दिखाया कि भी ए पी बी क्यू सी आर यहाँ पर इन वैल्यूज के इक्वल आ रहा है। अब अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड की हमने ए पी में, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड की हमने बी पी में और 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड की हमने सी क्यू में। क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हमें पेरीमीटर चाहिए ना, तो पेरीमीटर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, पेरीमीटर का मीनिंग है इन ऑल साइड्स का सम, इन सभी साइड का सम। तो इन सभी साइड को सम करने के लिए आपको क्या करना, देखो इन सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे, ये ट्वाइस ऑफ ए पी, ट्वाइस ऑफ बी पी और ये ट्वाइस ऑफ सी क्यू। ये क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ही तो है। कैसे है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, 2AP ट्वाइस ऑफ AP, जैसे ट्वाइस ऑफ AP और AR इक्वल है, तो आप AP को क्या लिख सकते हो, AP प्लस AR। ओके, फिर BP को क्या लिख सकते हो आप, BP प्लस BQ, BP प्लस BQ। एंड फिर हमारे पास आता है CQ, तो CQ क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ CQ को CQ एंड CR, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो CQ प्लस CR। आप देखो AP में क्या ऐड करोगे, AB में ऐड करोगे आप BP, AP एंड BP ये दोनों ऐड करके बना देंगे AB। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर AR में CR, AR और CR में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा AC, और फिर BQ और CQ में ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा BC। बस इन तीनों का समी से पेरीमीटर है हमारा, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर के इक्वल हो गया, ये प्रूफ करना था हमें। तो सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। ये इस टाइप से करने हैं हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये हम इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी एग्जांपल में। 12 बाई 13 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 आएगा, और फिर ये x है, ये x है, और फिर बिल्कुल सेम है वैसे ही करना है, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 18। कैसे करेंगे, देखो आपको क्या फाइंड करना है, QOR। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये क्वेश्चन है इसमें, और इसमें ये वाला एंगल गिवन किया हमें QPR 60 है। देन आपको बताना QOR कितना होगा, QOR कितना होगा, ये वाला एंगल बताना है। OQR कितना होगा, OQR ये वाला एंगल कितना होगा, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। एंड QSR ये वाला कितना होगा। तो सिंपल है, देखो आप सर्कल वाली प्रॉपर्टी भी यूज होगी इसमें। कैसे, ये 60 है, ये वाला कितना होगा, ये 60 और ये होगा हमारा 120। अभी बताया था इन दोनों का सम होता है हमारा 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियाई क्या होगा हमारा, एंगल बिटवीन 2 कॉमन टेंजेंट्स एंड रेडियाई, ये क्या होगा हमारा सप्लीमेंट्री होता है, मींस 180 होता है। तो ये 60 तो 120, अभी 120 तो ये 60, क्यों, एंगल एट सेंटर और एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है और सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला हाफ हो जाता है सेंटर का। ये बात आ गई आपको समझ में। लेकिन ये कितना होगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होंगे हमारे इक्वल, क्यों होंगे, क्योंकि रेडियाई हमारी, तो ये दोनों एंगल इक्वल। ये 120 का, तो सिंपल ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे हमारे 30 क्यों जाएंगे 30। आप क्या करोगे, x प्लस 120 किसके इक्वल, 180 के। 120 इधर माइनस कर लोगे, अगर क्या कर लेते हो आप 120 180 में से माइनस करते हो, ये 2x हो जाएगा, और 120 माइनस करेंगे, ये 60 और x की वैल्यू कितनी 30, ये हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया हमारा सिंपल। ऐसे ही 19 आप कर सकते हो कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर्स। तो देखो ये सिर्फ हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो हमने मार्क कराए हैं आपको बोर्ड के लिए, कि भाई बोर्ड के लिए अगर आप या फिर अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आप इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर 19 में भी ऐसी है कि भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, अगर इसमें हम देखें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है हमारा, यहाँ पर 90 बनेगा क्योंकि ये क्या है हमारा डायमीटर, तो ये रेडियस हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है इस टाइप से। ये हो गया हमारा, ये 64 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे बताओगे, बताओ जल्दी से। तो ये 90, ये 64, ये 64, ये कितना होगा, ये 64 हो जाएगा 32, ये 32, ये 90 और ये x इस ट्रायंगल में देख लो ना, राइट एंगल ट्रायंगल में 90, ये 32 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 होगा इन तीनों एंगल का सम। बस x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, इन दोनों को मिलाकर हमारा कितना होना चाहिए 58, ये 90 होना चाहिए, 90 90 180। ओके, तो ये वाली वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो सिंपल कैसे, x प्लस 90 प्लस 32 इक्वल्स टू 180 करके आप इसे सोल्व कर लो। समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल आपको ऐसे करना है।
और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो हमारी डिटेल वीडियो उसको देख ले, उसमें हमने बिल्कुल स्लोली आपको समझा रखा है। जैसे 22 क्वेश्चन हो गया, बताओ 22 क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भी किसको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे रहा है, इसका फिगर बना लेते हैं। अब देखो इसमें फाइंड CBT आपको करना है, BAT एंड APT, लेकिन हमें गिवन क्या, ABC ये गिवन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भी आप देखेंगे गिवन क्या, ए बी गिवन है, और देखो ये जो है ना CT, ये डायमीटर है क्या नहीं है। PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड T एट T इफ एंगल ये, ठीक है, वैसे भी क्या होगा हमारा डायमीटर ही होगा, 90 बना रहा है ना, अगर तुम टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन ही 90 बनता है, अगर ये रेडियस है तो इसका डायमीटर ही होगा। ओके, ये 70 हो गया। अब ये 50 ACB ये गिवन क्या है 50। आपको फाइंड करना सबसे पहले CBT, बताओ कहाँ पर है CBT, CBT ये वाला एंगल बोला है इसने फाइंड करने के लिए, ये CBT कैसे करेंगे बताओ CBT। तो CBT तो एंगल इन सेमी सर्कल होगा, एंगल इन सेमी सर्कल होगा, क्योंकि ये क्या होगा डायमीटर होगा, तो ये होगा एंगल इन सेमी सर्कल। बस देखते बता दो 90 है ये, क्यों, यही तो इंपॉर्टेंट होता है कि गिवन पर ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिवन पर ध्यान देना। क्यों, अगर आप इस पर ये आपने ये नहीं सोचा कि भी CT डायमीटर है, तो ये आप 90 कैसे प्रूव करोगे ये बताओ। फिर 90 प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो जिससे 90 प्रूफ हो जाती है, ये वाला एंगल फाइंड, ये वाला एंगल फाइंड होगा ही नहीं हमसे, ये 90 है, नहीं हो रहा, एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, ये होता हमारा नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें हमारा 90 होगा, लेकिन कब होगा, जब हमें पता होगा CT क्या होगा, डायमीटर होगा। तो CT डायमीटर तो 90, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, एंड BAT क्या, BAT ये वाला एंगल बताओ, BAT कितना, BAT ये जो एंगल है BAT कितना होगा, जल्दी से बताओ BAT कितना होगा, किससे निकाले हम, देखो सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी हमेशा रखना, एंगल इन दी सेम सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, उससे काफी क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे सोल्व। अब देखो ये 90 है, इधर 90 तो इधर भी तो 90 होगा, बिल्कुल होगा भाई 90 है, लेकिन इस 90 से हमें क्या बेनिफिट, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट के इक्वल, इसके इक्वल आ रहा है, लेकिन ये एंगल कितना होगा, क्या आप ये बता सकते हो, ये एंगल हम बता सकते हैं क्या इस वाले एंगल को, नहीं बता पा रहे हैं अभी भी, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 50 हो गया, लेकिन ये 70 होगा, ये वाला जरूर बता पा रहे हैं हम कितना होगा, बताओ कितना होगा ये 90 है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है हमारा, अपोजिट एंगल का सम भी हमारा 180 होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, लेकिन हमें तो ये वाला एंगल चाहिए BAT, जल्दी बताओ BAT हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या यूज किया जा सकता है। देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कि बस आपको ध्यान से देखना है कि भी हम इसमें कौन सा सिंपल मेथड लगा दें। ये हमारा ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल भी होगा, लेकिन ये दोनों एंगल हमारे कितने होंगे नहीं पता हमें, ये एंगल और ये एंगल इन द सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देखो आप ध्यान से देखो, लेकिन इसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर देखो आप ध्यान से, ये वाला एंगल हमें पता है, क्यों, ये टोटल 90 तो हो जाएगा 20, हो जाएगा 20, ये बिल्कुल 20 हो जाएगा। ऐसे कर लो आप इसे, देखो ये 20 किया हमने, अब ये 20 एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये भी 20, समझ रहे हो आप, 80 से ये बन रहा है और 80 से ये 20 हो गए, अगर ये अब ये 20 हो गए तो ये 30 और ये 30, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 30, ऐसे बता सकते हो आप, ये मेथड हो सकता है। अब ये एंगल हमारा कितना हो गया, BAT हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, और फिर हमें APT और बताना है, APT। अब बताओ APT कितना होगा, APT होगा हमारा, अगर आप ये वाला एंगल देखो, आप ये वाला एंगल पूरा एंगल फाइंड कर लो, और फिर ये हमारा 20 है, तब भी हम APT बता सकते हैं। या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो आप, ये एक्सटीरियर एंगल है, आप ये वाला एंगल बता दो कितना, यस बिल्कुल बता देंगे, ये 20 होगा हमारा, ये होगा 20, अगर ये 20 है, ये भी हमारा कितना होगा 20, क्यों, ये क्या है कोड और ये टेंजेंट है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड क्या होगा हमारा 20, ये 20 ये 30, तो ये होगा हमारा 10, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको इस समझ में नहीं आया, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, डिटेल लेक्चर देख लेना है, इसका आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप हमारा डिटेल लेक्चर देखें, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वहाँ पर हमने कुछ अलग मेथड से बताया हो, अलग तरीके से, यहाँ पर कुछ अलग से बताया हो, तो उससे परेशान मत होना, मेथड अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा।
अब हम करते हैं इसमें 24 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट। अगर पी क्यू क्या है, इसमें टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट टू द सर्कल एट ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर, ए डी एंड ए बी, ए डी ए बी एन ए डी, ठीक है, ए बी एन ए डी आर बाइसेक्टर, किसके बाइसेक्टर हैं, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी ए क्यू एंड पी ए सी, एंगल बी ए क्यू गिवन है, प्रूव करना है कि बी डी इज अ डायमीटर। बी डी डायमीटर प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको दिखाना है कि भाई ये एंगल 90 बन रहा है यहाँ पर। कभी भी बोले कि भाई 90 डायमीटर दिखाओ, तो या तो आप ये वाला सी वाला कंप्लीट एंगल 90 दिखा दो, या फिर ये, तो सिंपल है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको सिंपल सोल्व करने के लिए, इसको सिंपल सोल्व करने के लिए हमें पता है कि भाई यहाँ पर ये फिगर कुछ इस टाइप से बनाया है इन्होंने, ये बना दिया हमने भी, ओके, ए बी सी डी, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, बी डी हो गया, इसको डायमीटर प्रूव करना है, और ये हो गया, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया सी क्यू। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी किसका बाइसेक्टर है, सी ए क्यू का, ए बी किसका बाइसेक्टर है, सी ए क्यू का, मीन्स ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल, एंड ए डी किसका बाइसेक्टर है, ए डी बाइसेक्टर होगा इसका पी ए सी का, सही है, पी ए सी का, तो ये वाई है, तो ये वाई है। अब आप इन दोनों को क्या दिखा दो भाई, इन दोनों को 90 दिखा दो, दिखा दोगे कैसे, इन सभी का सम कितना होगा, 2y 2x, इन सभी का सम होगा 180, क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, x प्लस वाई बोले, y प्लस एक्स का सम हो गया 90, x प्लस वाई ये वाला एंगल भी तो है, तो आपने यहाँ पर दिखा दिया एंगल बी ए डी कितना हो गया 90, और अगर एंगल बी ए डी 90 हो गया तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि बी डी क्या होगा, डायमीटर होगा, सिंपल है, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल ही 90 होता है, इसीलिए। तो बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को कर सकते हैं सिंपल। तो इसका आप रिवीजन करें, सेकंड पार्ट में इसके अदर जो क्वेश्चन हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप प्रिपरेशन करते रहें एग्जाम की, अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।